एक बेवकूफ आदमी की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से। आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस आदमी ने यह समझ लिया कि क्या, कब और कहां कितना बोलना है, उस आदमी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज भी कभी वापस नहीं आते। याद रखिए, आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। जहां आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है, वहां पर कई बार आपका बोला हुआ एक लफ्ज भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और फिर कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई बड़े इल्म वाले अक्लमंद जीनियस लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऑलरेडी ये बोल कर गए हैं कि साइलेंस में ही असल पावर छुपी हुई है। क्योंकि समझदार और कामयाब लोगों को ये पता होता है कि कब, कहां, किस वक्त और कितना बोलना है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको साइलेंस के, कम बोलने के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिससे आप सीख जाओगे कि कब, कहां और कैसे बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। खामोशी का पहला बड़ा फायदा यह होता है कि खामोशी आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देती है। जब तक कमरे में मौजूद 100% लोग पुरसुकून ना हो जाएं, तब तक कुछ ना बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। आप सबकी तवज्जो हासिल कर लोगे। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। इसलिए हमेशा बोलने के लिए सही वक्त का इंतजार करो। और जब आपको लगे कि सब पुरसुकून हैं और सबका ध्यान सिर्फ आपकी बात सुनने पर है, तभी बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा पुरअसर और जरूरी लगेगी। जापान के एक फेमस वॉरियर सन त्सू का कहना है कि जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वही हमेशा जीतता है। साइलेंस आपके फोकस को कई गुना बढ़ा देती है। सुकरात का कहना है कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 सवालों के गेट से गुजारो। पहला, जो आप बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, जो आप बोल रहे हो क्या वो बोलना अभी जरूरी है? और तीसरा, आपके इन अल्फाज से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग आपकी बात को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा। अलबत्ता जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन बातों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को यूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप बोल रहे हो तो आप सोच नहीं सकते और सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते ही हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, हर किसी के दिमाग में हर वक्त बहुत सी थॉट्स आती रहती हैं और जो लोग ज्यादा बोलने के आदी होते हैं तो जो भी सोच उनके दिमाग में आती है वो उसको जुबान पर ले आते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। और वहीं पर जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो खामोश रहकर अपने दिमाग में आने वाली थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं और वही बोलते हैं जो बोलना जरूरी होता है। खामोशी से लोगों की तवज्जो हासिल करें। जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बात की है कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते। वो आपकी बातें सुन भी रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब बाकी लोग बातें कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, तो हर किसी की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। हर कोई आपको नोटिस करेगा और फिर कई लोग आपसे बात करने को कहेंगे। और तब जब आप बोलेंगे तो हर किसी की तवज्जो आपकी तरफ होगी। सब लोग पूरे ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जब भी किसी महफिल या दोस्तों के ग्रुप में बैठे हों तो अपनी राय का इजहार करने में कभी जल्दी ना करें। सबकी बातों को ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि आप आखिर पर बात करें। साइलेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उनका एतमाद हासिल करना बहुत जरूरी है। किसी का भी ट्रस्ट हासिल करने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुनाकर, अपनी बातें बताकर सिर्फ बोलने से
सामने वाले को हंसा तो सकते हो, उसे इम्प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन आप उसका भरोसा सिर्फ तभी जीत पाओगे जब आप उसे सुनने की आदत डालोगे। हमेशा याद रखें, दूसरों की बात सुनने से ज्यादा लोग अपनी बातें सुनाकर खुश होते हैं। और जब आप खामोश रहकर सामने वाले को बोलने का मौका दोगे, तभी वो अपनी फीलिंग्स, अपने दिल का हाल आपसे शेयर करेगा। याद रखिएगा, दूसरों को बोलने का मौका देकर ही आप उनका एतमाद हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में ही बात करने लगते हैं या अपनी कामयाबियों की दास्तानें सुनाने लगते हैं। थोड़ी सी देर के लिए चुप रहना और दूसरे को अपनी बात करने का मौका देना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। जबकि जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उनको आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो हमेशा सामने वाले से सवाल पूछते हैं और उसे बोलने का मौका देते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाता है। याद रखें, किसी की बात को अहमियत देना उस शख्स को अहमियत देने के बराबर होता है। और जब आप किसी की बात को तवज्जो से सुनते हो तो ये आपके बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। खामोशी आपकी शख्सियत को पुरस्कार बनाती है। जब आप चुप रहते हो और ज्यादा बोलते नहीं तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही छुपी रहती हैं और लोगों के लिए आपको समझना, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग ये नहीं जान पाते कि साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान है। खामोशी आपकी शख्सियत को पुरस्कार बनाती है। अगर आप अंदर से कमजोर भी हैं तो खामोश रहकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि आप क्या सोच रहे हैं और इस तरह वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।